हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज मैं आपकी फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 10th क्लास पहला लेसन है फ़िज़िक्स का और नाम क्या है जिसका, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से और कुछ बेसिक टर्म से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली टर्म हमारी जो रहेगी, व्हाट इज़ फिज़िक्स। ये जानना ज़रूरी है कि फ़िज़िक्स क्या होती है। फ़िज़िक्स ब्रांच है किसकी, साइंस की, जो हमें जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बारे में जानते हैं। जिसमें हम नेचर और नेचुरल फिनोमिनन के बारे में जानते हैं। फिज़िक्स किस वर्ड से निकली है? ग्रीक वर्ड था फ्यूजिस। फ्यूजिस का मतलब क्या है? नेचर। और फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं नेचर और नेचुरल फिनोमिनन की। ये क्लियर हुआ। अब बात आएगा नेचुरल फिनोमिनन क्या होते हैं। भाई साहब, नेचुरल फिनोमिनन क्या होते हैं वो बात करते हैं। तो नेचुरल फिनोमिनन क्या होंगे? नेचुरल फिनोमिनन होते हैं जैसे कि ग्रेविटी हो गया, जैसे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन हो गया। ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमिनन। नेचुरल फिनोमिनन क्यों हैं? क्योंकि इनको नेचर चलाता है। ठीक है, जो फिनोमिनन अर्थ को चलाने में, मतलब ज़िंदगी जीने में या सिंपली इकोसिस्टम मेंटेन करने में, पूरे कायनात को चलाने में मदद करें, उनको हम नेचुरल फिनोमिनन कहेंगे। उनके बारे में स्टडी करने को हम फिज़िक्स कहते हैं। अब फिज़िक्स तो क्या था? नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन। तो हम फिज़िक्स की एक ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। किसकी ब्रांच है? फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? लाइट की। ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये लाइट वर्ड किस जगह से आया। ये लाइट वर्ड आया है एक वर्ड से जिसका मतलब है, जो वर्ड है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक ब्रांच है साइंस की, फिज़िक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसकी? लाइट की। और लाइट के रिलेटेड जितने भी फंडाज हैं उनकी स्टडी करने को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब एक नया वर्ड हमारे साथ जुड़ा, व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होता है? लाइट इज़ एजेंसी, ठीक है, आर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें सेंस देती है विज़न की। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी और ये हमें सेंस ऑफ विज़न देती है। क्या देती है? सेंस ऑफ विज़न देती है। लाइट के अंदर, आँख के अंदर लाइट सेंसिटिव सेल पाए जाते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट को सिंपली देखने में मदद करते हैं। ठीक है, याद रखें। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का, जिस पे बाद में जाके हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी लाइट किसी भी चीज़ के ऊपर स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो वापस टर्न होती है पीछे की तरफ, उसे क्या बोलते हो? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब सेंटर बैक ऑफ लाइट कह सकते हो, ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कह सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तो हम जानते हैं। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी दिख पाएगा, एक आदमी है, ठीक है, कोई भी गाड़ी है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, टकरा कर हमारी आंखों पे पड़ती है, तो तब हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। मतलब ऑब्जेक्ट हमें तब दिखेगा जब उसकी बॉडी एबल होगी, काम कर सकती है, मतलब उस काबिल होगी कि उसकी बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्शन हो सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है जब उसके ऊपर रिफ्लेक्शन हो सके, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एयर आ गई। हम सब जानते हैं कि एयर तो है, सब क्या जानते हैं कि दुनिया में एयर तो है, मगर एयर हमें दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती? बिकॉज एयर जो है उसके अंदर से लाइट, एयर जो है उसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। लाइट पास हो जाती है, रिफ्लेक्शन नहीं होती, मतलब लाइट टकरा कर वापस पीछे नहीं आती। तो इसका मतलब एयर हमें नहीं दिखेगी क्योंकि उसके अंदर से रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, याद रहेगा रिफ्लेक्शन क्या था? लाइट का किसी सरफेस पे टकराना, टकरा कर वापस जाना। ठीक है, याद रखें। अब एक और बात, जो रे किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं उसे? इंसिडेंट रे। वो रे जो किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, वो रे जो किसी सरफेस के ऊपर क्या करे? फॉल करे, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो रे टकराने के बाद, मतलब रिफ्लेक्ट करने के बाद पीछे की तरफ वापस आएगी, उसे क्या बोलोगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्टेड रे। याद रहेंगे। और एन से क्या आ जाएगा आपका? नॉर्मल हो जाएगा। ये तीन मेन चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, आगे फिर से इनको पढ़ेंगे। चलिए आगे।
तो बच्चों आपका पहला जो लॉ था वो क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं जो ऊपर दी है, जस्ट वापस रिकॉल करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा काम चाहिए आपको, तो लॉ अभी से याद हो जाएगा, याद भी करना पड़ेगा नहीं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है उसे हमने इंसिडेंट रे कहा, जो लाइट वापस की तरफ पीछे की तरफ जा रही है उसे हमने रिफ्लेक्टेड रे कहा, और जो दोनों को इक्वली डिवाइड करती है 90 डिग्री पे उसे हमने नॉर्मल कह दिया। अब इन दोनों के बीच में एक एंगल पाया जाता है जिसे आई कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस जगह पे जो एंगल है उसे एंगल आई कहेंगे। आई एंगल कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है वो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद रखना। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने जाते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, देखो इस डायग्राम में कितनी चीज़ें आपको मिली हैं। कह रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। पहला लॉ यही कहलाएगा, ठीक है। और दूसरा कहता है कि आई इक्वल टू आर, कि हमेशा एंगल आई बराबर होगा आर के, मीन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दिस इज योर लॉ, ये याद रखें, बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा तो पूरा का पूरा लॉ ही याद हो जाएगा, इसको याद रखा होगा। तो दो लॉ बना दिए हमने। एक लॉ में हमने क्या पढ़ा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। दूसरा पढ़ा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, याद रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया, ठीक है। कुछ डेफिनेशन जब मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ वो रिपीट कर लेते हैं। जैसे इंसिडेंट रे, जो रे क्या करती है, फॉल करती है। कहाँ फॉल करती है, ये रे फॉल करती है सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और वो रे जो रिफ्लेक्ट करके वापस जाए, सेंट बैक होगी स्ट्राइक करने के बाद, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐसे करके टकराई और वापस गई, जो वापस गई ना उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा, जो पड़ी उसे क्या बोला, इंसिडेंट रे कहा, समझ गए। और बीच में जो लाइट थी वो क्या थी, जो बीच में लाइन ड्रा की उसे क्या कहते हो, नॉर्मल कहते हो। क्लियर ही बात। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल था, रिफ्लेक्टिव इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल, उसे क्या कहा गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो यही लिखा होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द इंसिडेंट रे, ठीक है, दोनों के बीच में, मतलब नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल रहेगा उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, याद रहेगा। आज यही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।